2019 और आज का मतदाता दिवस में पुनः आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम जो कैलाश जी के निवास में हैं और आज बहुत खुशी का पर्व है और कैलाश जी अपने पुत्र के विवाह के उपरांत जो एक रस्म होती है उस रस्म में अपने समधी के साथ बैठे हैं। और सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। ये सब जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि जैसे मेरी बिटिया और इनके मेरे समधी साहब के यहाँ आई है बहू बन के, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद चाहूँगा। और दूसरा ये जो रिश्ता बंधा है इस रिश्ते के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। कैलाश जी के बारे में बड़ा अच्छा रहेगा। अजी कैलाश जी की तो सर कितना भी तारीफ़ किया जाए इनके पूरे परिवार का। असल में बारात में मैंने जो जितने भी लोगों से सुना सब ने इनका तारीफ़ किया कि देखो कितने अच्छे लोग हैं। और मैंने खुद भी जब से मतलब इनके साथ में जुड़ा हूँ कभी ऐसा फील नहीं किया जैसे मतलब अलग से कहीं कुछ हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं। और ये मेरे को इनसे ये निवेदन है कि मेरे को ये कि समय समय पर गाइड करते रहें और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। चलो 2 शब्द आप बोलिए भाई साहब के बारे में। माइक ले लीजिए। ये बड़ा खुशी का पर्व है। देखो ये जो हमारे समधी साहब हैं, धन्यवाद तो मैं इनका करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आज के मतदाता से, टीवी चैनल से। और जो हमारे समधी साहब हैं, जैसी ये हमारे समधी साहब हैं, इनका नाम हरकेश जी है, हरकेश जी प्रजापति। और जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है, जब से मैं एक अपने आप को धन्यवान मानता हूँ और मैं धन्यवाद हो गया हूँ इस परिवार से जुड़ करके। इनकी भी सोच अच्छी है, जैसा मैं चाह रहा था रिश्ता वैसा ही मेरे को रिश्ता मिला है। सभी लोग का आशीर्वाद बेटे पे और बिटिया पे बनी रहे, वो बना रहेगा। अच्छा, ये तो एक जो बड़ा सवाल है और यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करूँ थोड़ा अक्सर देखा जाता है कि शादी विवाह के दौरान एक प्रथा है चली आ रही है हिजड़ों की, जो कि वो आगे उसके उपरांत कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। दरअसल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। जो भी कार्य होता है हर कार्य में वहाँ जा कर के ये सारा कार्य ये खिंडमिंड करते हैं। ये किन्नर लोग जो हिजड़े लोग हैं, हिजड़ी लोग हैं, जो वहाँ जाते हैं वहाँ पे इतनी डिमांड करते हैं लोग, पैसे की इतनी डिमांड करते हैं, सामने वाले के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है क्या करूं और क्या नहीं। और जब वो अपनी इच्छा से देने के पैसे अनुसार करता है तो वो नहीं लेते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, माँ बहन की गाली बकते हैं, इनकी दुराचार करते हैं। वो उनका मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ इन किन्नरों पे इस विषय में कार्रवाई करी जाए। ये गांव-गांव जाते हैं, कोई माँ बहन बहू बेटी विधवा है उनके साथ भी अन्याय करते हैं, 1-1 लाख रुपया मांगते हैं। जो विधवा माताएं हैं वो बच्चों को पालती पोसते हैं, उनके विवाह करती हैं, वहाँ जाते हैं 1-1 लाख रुपया मांगते हैं, 51,000 मांगते हैं, 51 से कहीं कम मांगते नहीं हैं। और कोई नहीं देता तो वहाँ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो भी हमारे माँ बहन बहू बेटी हैं गाँव, उनको डराते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से ये मांग है इनको रोजगार दिया जाए। इनका जो भी ये गाने बजाने का धंधा है, प्लीज़ गवर्नमेंट सरकार इसको बिल्कुल नियम बनाए कि मिनिमम इतना पैसा। पहले तो सर मेरा कहना ये है, हर कोई मेहनत करो, कमाओ, खाओ। सब में पहली जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए हिजड़ों के प्रति की मेहनत करें और कमाएं। काम दो इनको, रोजगार दो। ये लोग बदमाशी भी करते हैं। मेरठ में अच्छा नहीं, हाँ थोड़ा और बताइए। सरकार से मांग क्या? सरकार से मांग यही है, जो बदतमीजी करते हैं, जो 2-2 लाख रुपए मांगते हैं, 1-1 लाख रुपए मांगते हैं, 51,000 रुपये मांगते हैं, इस पर कंट्रोल करें। इनकी कोई फीस बांध दी जाए, 500 रुपये, 551, 1151 बस। और सर ये पुलिस से भी नहीं डरते? ये खुद कहते हैं
मैं पुलिस को बुला रही हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं तुम्हें बंद करवा दूँगी, और ये बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ हमें थोड़ी लेगी, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, या हम किसी का मकान दुकान प्लॉट लूट रहे हैं, या हम किसी की इज्जत पे हमला कर रहे हैं, या हम कोई कत्ल मर्डर कर रहे हैं, तो हमें डराते हैं मैं बद्दुआ दे दूंगी, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसमें बद्दुआ का मतलब कहाँ से आएगा? कोई पैसे नहीं दे रहा, उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा पैसों के हिसाब से, तो उसको उन्होंने कहते हैं हम बद्दुआ दे देंगे। क्या कौवों के कोसने से ढोर मर जाते हैं क्या? प्लीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दें, बहुत बदतमीजी करते हैं लोग। गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन सब में पहले आगे आना चाहिए। आप बैठे हैं सर, मैं चाहूँगा हरगेश जी 2 शब्द हरगेश जी को माइक दीजिए। ये जो प्रथा चलती आ रही है, थोड़ा सा इसको अब आधुनिक भारत हो गया है और आधुनिक विचारधारा हो गई है, उसमें बदलाव आवश्यक है, तो इसके रोकथाम के लिए या इसका सही चलन के लिए क्या होना चाहिए? हाँ देखिए सर, इसमें जैसे मान लो खुशी का कोई पर्व आता है तो उसमें हिजड़े आ जाते हैं, ठीक है, जो हाँ चाहे तो कोई बच्चा पैदा हुआ है, बेटा हुआ है, चाहे किसी बेटे की शादी है या कोई और खुशी का कोई पर्व है, तो उस समय श्रद्धा के अनुसार हर आदमी देने की कोशिश करता है अपने। पर इनका क्या है, अननेसेसरी वाली डिमांड जो होती है वो मतलब बियरेबल नहीं है, और उसमें मतलब पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को इस समय ऐसा कुछ नियम या कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए को भाई जो मिनिमम 551 या 1100 जो भी उनका हिसाब है, चलो खुशी से जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद फिर इतनी बदतमीजी करते हैं कि आसपास के लोग, घर के पूरा परिवार उसमें इतना आहत हो जाता है कि जो खुशी का पर्व होता है वो सब मतलब उसमें विघ्न बड़ा खड़ा हो जाता है। जो ये बच्चियों की शादी होती हैं, इसमें जो मांग डिमांड होती है ना, इसमें सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ कानून ज़रूर लाना चाहिए, और इसके विषय में बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए। इसके बारे में कोई कानून अभी है नहीं। जो शादी वगैरह होती हैं हिजड़े आ जाते हैं, वहाँ उसको उसमें भी विघ्न करते हैं, उसमें प्रॉब्लम खड़ी होती है, लेडीज़ घर पे होती हैं, उन्हें परेशान करते हैं। इनका भी कानून बनाना चाहिए कि आप इनको इतना दे सकते हैं, ठीक है ना जी। तो हाँ जी, तो मैं इसी विषय में कहूँगा जी, जो बच्चियों की शादी होती है इसमें सरकार को ये देखना चाहिए, अगर कोई मांग डिमांड करता है, किसी को प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो इसमें सरकार ज़रूर कानून बनाए। इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। परिवारों में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, रिश्तेदारियों में दिक्कत आ जाती हैं, तो इसके बारे में मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कानून ज़रूर बनाएं। मेरा ये निवेदन है। पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को इस समय ऐसा कुछ नियम या कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए को भाई जो मिनिमम 551 या 1100 जो भी उनका हिसाब है, चलो खुशी से जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद फिर इतनी बदतमीजी करते हैं कि आसपास के लोग, घर के पूरा परिवार उसमें इतना आहत हो जाता है कि जो खुशी का पर्व होता है वो सब मतलब उसमें विघ्न बड़ा खड़ा हो जाता है। लड़की की शादी में पैसे बहुत खर्च होते हैं, बिल्कुल, फिर उनको भी ओबलाइज करो, हाँ वो सही नहीं है। फिर चलो दूसरा पक्ष जो भी पक्ष है वो खुशी से जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस ये है। थैंक यू सर। और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे, माइक लीजिए इस बारे में, बोलो इस बारे में। नमस्कार जी, जैसा कि हरकेश जी ने और उनके समधी जी ने बोला, ये वाकई में बहुत ही सरकार को ध्यान देने योग्य बात है, और मैं चाहूँगा कि सरकार ज़रूर इनकी ओर ध्यान दे और इनको जो किन्नरों को जो है उनको रोज़गार वगैरह दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। सर को माइक दीजिए, सर कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं हरपाल सिंह प्रजापत, ये हमारे दोनों रिश्तेदार हैं, और मैं चाहता हूँ ये एक रिश्ता 3 पीढ़ी का चलता है, ये तीनों पीढ़ी बढ़िया चलें, बहुत अच्छा रिश्ता चले। मैं यही शुभकामना करता हूँ, मैं यही शुभकामना करता हूँ जी कि बहुत अच्छा रिश्ता चले, बहुत अच्छा परिवार चले, ठीक है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। और कैलाश जी लास्ट में मैं आपके साथ दूंगा। कैलाश जी माइक लीजिए। ये खुशी का पर्व है, सब लोग बेटे और बिटिया यानी वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो आपने ये विषय उठाया, इस विषय को जो प्रकाशन है उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाएगा कि इन लोगों पर कड़ी रोकथाम लगाई है और ऐसा कुछ वो न करें जिससे खुशी जो है दिक्कत है। खुशी में विघन करते हैं लोग, खुशी में विघन मचाते हैं लोग, ये गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदी गाली देते हैं।
इनको राइट नहीं बनता, इनको क्या किसी को भी नहीं बनता है खुशी के मौके जाएं वहाँ गाली गलौज करें, बदतमीजी करें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आजकल ज़्यादातर जो शादियाँ हो रही हैं वो बेटे बेटों से नहीं हो रही हैं, वो धन दौलत से 95% हमारे समाज में शादियाँ हो रही हैं। इस धन दौलत को हटा करके रिश्ते तोड़े जाते हैं परिवार से, और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक मनुष्य की पीढ़ी 7 पीढ़ी निभाती हैं, और 7 पीढ़ी में आजकल तो पहली पीढ़ी नहीं चल पा रही, क्योंकि जो लोग शादी कर रहे हैं ज़्यादातर वो धन दौलत से, ज़मीन प्लाट मकान पैसे से कर रहे हैं। इसको भी गवर्नमेंट बिल्कुल ज़रूर कुछ कार्रवाई करे या कुछ कानून बनाए या कुछ बैन लगाए। बड़े लोग तो कर लेते हैं जैसे मर्जी कर लेते हैं, जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर आदमी है, कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, बहुत माताएं हमारी बहनें भाभी विधवाएं होती हैं, वो कहाँ से कर पाएंगी, कैसे अरेंजमेंट करवाएंगी। अभी मैंने दिल्ली का केस सुना, एक विधवा बहन जी थी तो उसने अपनी बेटी का रिश्ता करा, अभी कोई 10-12 दिन पहले की बात है, आज की जो भी डेट है इससे 10-12 दिन पहले की बता रहा हूँ। उस विधवा को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, पर मेरी नॉलेज में ये नहीं थी वो कहाँ की रहने वाली ही, पर मैंने उसको बहुत दुखी देखा कहीं पर मैं बेबसा वहाँ कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनके मेहमान वगैरह रिश्तेदार वगैरह थे। अगर मैं कुछ करता, बात वगैरह छेड़ता तो उसमें जो है ना दिक्कतें आती। तो गवर्नमेंट प्लीज़ इस पर भी ध्यान दे, इस पर भी रोक लगाए। हाँ जी, दहेज पे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई करें और इसको रोकें। रिश्ते दिलों से और मन से, आत्मा से निभाए जाते हैं, और जो रिश्ते जुड़ते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए चलते हैं, 7 पीढ़ी एक रिश्ता चलता है। चलिए, आप दोनों बहुत खुश लग रहे हैं, मेरी टीम पूरी शुभकामनाएं जी। थैंक यू वेरी मच सर।